मैंने मीटिंग में डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया को शुक्रिया भी किया और मुबारक भी किया, क्योंकि काफ़ी अच्छा डिस्ट्रिक्ट के हवाले से परफॉर्मेंस रही है। डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स के भी और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो हमारी स्कीमें हैं उसके इस्तेमाल में, और जो यूटी कैपेक्स के तहत उनको पैसे मिले हैं उसमें भी। अब साल के चंद ही महीने बचे हैं जिनमें काम मुमकिन है, तो इनसे मैंने गुजारिश की है कि बाकी अक्टूबर, नवंबर और बर्फ पड़ने तक दिसंबर में जितना और ज़्यादा काम में तेज़ी लाई जा सके हमें ये करना होगा, ताकि कम से कम पैसा जो है वो ज़िले के तरफ से लैप्स हो जाए 31 मार्च को। आज आपने देखा होगा हमारे चारों उम्मीदवार वो मीडिया के सामने आए और उन्होंने पीडीपी और बाकी एआईपी और सबको, उस वक्त तो सजाद लोन साहब की तरफ से कोई बयान आया नहीं था, उन्होंने सजाद लोन साहब से भी अपील की थी कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट दें। अब सजाद लोन साहब ने इलेक्शन से जो है बाहर रहने का फैसला लिया है, वो वोट नहीं डालेंगे। उसका फायदा किसको होगा वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। अब क्या मजबूरी रही वो मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन बाकियों से मैं कम से कम अपील करता हूँ कि वो इलेक्शन से बाहर ना रहें, वो अपना वोट दें और ये साबित करें कि वो वाकई बीजेपी के खिलाफ हैं, क्योंकि अब ये सीधा मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी का है और कोई है नहीं इसमें। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट ना देने का मतलब ये होगा कि बीजेपी की मदद की जा रही है। हम चाहते हैं कि बीजेपी जो है तीनों सीटों पे हार जाए और उसके लिए हमें सबकी मदद की जरूरत है। कैंडिडेट तय करेंगे, कैंडिडेट तय करने के बाद जो पिछले 1 साल में हमने काम किए हैं उनके बारे में हम लोगों को बताएंगे, और जो आगे जाके अगले 4 साल के लिए हमारे क्या इरादे हैं वो हम लोगों को समझाएंगे। एक बेहतरीन उम्मीदवार हम लोगों के सामने रखेंगे और उम्मीद करेंगे कि बडगाम के लोग जो हैं उस उम्मीदवार को कामयाब करेंगे। इसी तरह नगरोटा, आप सिर्फ बडगाम की बात कर रहे हो, लेकिन नगरोटा में भी इलेक्शन है, वहां पे भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार उतरा था। हम उम्मीद करते हैं कि इस बार भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार उतरेगा और वहां हम जीत की कोशिश करेंगे। तब अगर हमें बीजेपी की मदद करनी होती तो हम अपना उम्मीदवार चौथे सीट पे खड़ा क्यों करते? फिर तो हम समझौता करते ना। और वैसे भी सजाद लोन साहब, उनकी सियासी सोच और मेरी सियासी सोच में थोड़ा सा फर्क है। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि हमने पूरी कोशिश की थी कि कांग्रेस जो है वो चौथी सीट पर लड़े, क्योंकि कामयाबी की सबसे बेहतरीन मौका था अगर कांग्रेस वो लड़ती, लेकिन कांग्रेस ने ना लड़ने का फैसला लिया, इसलिए हमें मजबूरन अपना उम्मीदवार वहां पे उतारना पड़ा। लेकिन हम तब भी जीत की जो है उम्मीद लगाए बैठे हैं। अगर वाकई सजाद लोन साहब बीजेपी को हराना चाहते हैं तो वोट देना हमारे हक में। उनका इलेक्शन से बाहर रहना बीजेपी को फायदेमंद है, तो हमारे ऊपर इल्जाम लगाने से पहले वो अपने इसको देखे ना कि वो क्या कर रहे हैं। बीजेपी को अगर वो हराना चाहते हैं तो वोट दें, इलेक्शन से बाहर क्यों रह रहे हैं? अलायंस है ना। चौथी सीट पे अपना उम्मीदवार उठाना नहीं चाहते थे, हम चाहते थे कि चौथी सीट पे कांग्रेस लड़े, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा, जो हमने नंबर देखे और जिस तरह हमने हाउस की कॉम्पोजिशन देखी, हमें लगा कि सबसे बेहतरीन जीतने की गुंजाइश तब होगी अगर कि कांग्रेस वो सीट लड़ती, क्योंकि पीडीपी हमारा एलाय है नहीं, लेकिन पीडीपी इंडिया ब्लॉक का एलाय जरूर है। तो पीडीपी के लिए उस वक्त कांग्रेस को वोट देना शायद ज्यादा आसान होता बनिस्बत के नेशनल कॉन्फ्रेंस को। लेकिन चलिए, अब कांग्रेस मैदान में है नहीं, इसलिए अब हम कांग्रेस के तरफ से पीडीपी से गुजारिश करेंगे कि बेशक हमने 1 साल पहले एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, लेकिन क्योंकि अब सीधा मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी का है, तो हम उम्मीद करेंगे कि पीडीपी इलेक्शन से बाहर ना रहें और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार के हक में वोट दें। जहां पे आप टूरिज्म के हवाले से बहुत